हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स स्टडी। आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है जो है यूग्लिनोइड्स। क्या है वो? यूग्लिनोइड्स है। चलिए, टॉपिक को डिस्कस करने से पहले देखते हैं हमने कल क्या क्या डिस्कस किया था। कल हमने जो डिस्कस किया था वो किया था, हमने डायटम्स को डिस्कस किया था एंड हमने डायनोफ्लेजेलेट्स को डिस्कस किया था। उसमें हमने डायनोफ्लेजेलेट्स देखे थे। कुछ डायनोफ्लेजेलेट्स के वजह से समुद्र के ऊपर रेड टाइड आ जाती है, उनको देखा था। देन हमने उसके बाद देखा था जो बायोल्यूमिनेसेंट डायनोफ्लेजेलेट्स थे, यानी समुद्र के नीचे से वो डायनोफ्लेजेलेट्स जो लाइट्स को एमिट करते हैं जब उनमें मल्टीप्लिकेशन होता है, तो उनको देखा था। और कुछ हमने डायनोफ्लेजेलेट्स देखे थे जो पॉइजनस थे। तो चलिए, फिर हमारा जो रह गया था प्लांट लाइक कैरेक्टर शो करने वाले में से वो रह गया था यूग्लिनोइड्स। आज हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, यूग्लिनोइड्स क्या है। जैसे वे हमने देखे, डायटम्स को देखा था एंड डायनोफ्लेजेलेट्स को देखा था, वे फोटोसिंथेसिस कर रहे थे। प्लांट लाइक कैरेक्टर जो प्लांट में रखा जाता है वो सबसे पहले यही देखा जाता है कि वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है नहीं कर रहा है। कर रहा होता है तो उसको प्लांट लाइक कैरेक्टर में रखा जाता है। देन देखिए, ये यूग्लिनोइड्स रह गया था, तो ऑब्वियसली ये भी फोटोसिंथेसिस कर रहा है, तभी ये प्लांट लाइक जो प्रोटिस्टन एल्गी है वो प्लांट लाइक कैरेक्टर में रखी गई है। तो ये भी फोटोसिंथेसिस करता है। चलिए देखते हैं, इसमें हम सबसे पहले इसका हैबिटेट देखते हैं, ये कहाँ पाया जाता है। ये जो यूग्लिनोइड्स है ये पाया जाता है स्टेगनेंट वाटर में। कहाँ पे पाया जाता है? स्टेगनेंट वाटर में, यानी गतिहीन वाटर में, यानी पानी जिस वाटर में, जैसे नदी में पानी मूवमेंट करता रहता है, तो ये जहाँ पे पाया जाता है उस वाटर, वो वाटर जो है मूव नहीं करता है, वो स्टेगनेंट वाटर होता है, गतिहीन वाटर। यूग्लिनोइड्स में सेल वॉल अब्सेंट होता है, लेकिन इसमें एक अच्छी बात होती है, सेल वॉल जैसे इसमें अब्सेंट होता है तो सेल वॉल के अब्सेंट होने की नहीं होता है तो कोई बात नहीं। उसमें फिर एक चीज़ होती है स्पेशल, क्या इसमें देखी गई है? कवरिंग देखी गई है फ्लेक्सिबल। तो जो वो फ्लेक्सिबल कवरिंग होती है वो प्रोटीनेशियस से फुल होती है, उस कवरिंग को कहते हैं पेलिकल। सेल वॉल अब्सेंट होती है, लेकिन यहाँ पर इसके पास ये अब्सेंट होगी, लेकिन एक कवरिंग होती है जो होती है फ्लेक्सिबल। जो ये कवरिंग है ये प्रोटीनेशियस होती है और उस कवरिंग को कहते हैं पेलिकल। प्रोटीनेशियस कहते हैं कवरिंग को। देन देखिए, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होता है। इसमें होता है बाइनरी फिशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें अब्सेंट होता है। इसमें होता है बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन होता है। देन देखिए, इसमें जो फ्लैजेला होता है, देखिए ये मैंने यहाँ पे यूग्लिना का डायग्राम बनाया है। देखिए, यूग्लिना में ये एक इस साइड फ्लैजेला निकला हुआ है, एक इस साइड इसमें है। तो ये जो इस साइड वाला है देखिए शॉर्ट है, इस वाला ये इस साइड वाला है ये लॉन्ग फ्लैजेला है। तो इसमें एक साइड लॉन्ग फ्लैजेला निकला हुआ होता है और एक साइड इसमें से शॉर्ट फ्लैजेला होता है। तो इसमें जो वो कैसा देखा गया है? लॉन्ग एंड शॉर्ट एंड लॉन्ग। देखिए, इसमें एक स्पेशल कैरेक्टर और देखा गया है, आई स्पॉट का देखा गया है। इनमें जो
कंप्लीट आई तो नहीं होती है, लेकिन आई के प्लेस पर, आई वाली जगह पर आई स्पॉट होते हैं। इन आई स्पॉट की वजह से ये युगलिना देख पाते हैं कि लाइट इनके पास पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। तो लाइट के प्रति ये फोटो सेंसिटिव होते हैं। ये जो आई स्पॉट होते हैं ये ही इन्हें बताते हैं कि लाइट आ रही है नहीं आ रही है। तो ये क्या होते हैं, फोटो सेंसिटिव होते हैं। आई स्पॉट होता है और लाइट के प्रति ये फोटो सेंसिटिव होते हैं। इनमें ऑस्मो रेगुलेशन भी होता है, उसके साथ इनमें कॉन्ट्रैक्टाइल वॉक्यूल भी देखे गए हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वॉक्यूल भी करते हैं ये। कॉन्ट्रैक्टाइल वॉक्यूल, तो ये कुछ फीचर है। अब इसमें बाकी रह रहा है देखना, फोटोसिंथेसिस देखते हैं इनमें किस टाइप से फोटोसिंथेसिस होता है। चलिए इनमें फोटोसिंथेसिस देखते हैं। देखिए इनमें जो फोटोसिंथेसिस पिगमेंट है, एक तो होता है इनमें क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस पिगमेंट, क्लोरोफिल होता है। एंड जो दूसरा इनमें देखा गया है, जो कैरेक्टर है हायर प्लांट लाइक कैरेक्टर जो देखा गया है फोटोसिंथेसिस का, वो देखा गया है क्लोरोफिल बी। जो ये क्लोरोफिल बी पिगमेंट होता है ये ओनली हायर लाइक जो ट्री होते हैं, लॉन्ग एडवांस ट्री होते हैं, उनमें ही ये पिगमेंट देखा जाता है। और ये पिगमेंट इस युगलिना में देखा गया है। हायर प्लांट लाइक कैरेक्टर क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ए तो है। तो इनमें ये फोटोसिंथेसिस पिगमेंट होता है। इनमें देखिए जो न्यूट्रिशन है वो न्यूट्रिशन इनमें मिक्सोट्रॉफिक होता है। देखिए न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉफिक सुना है, ऑटोट्रॉफिक सुना है, मिक्सोट्रॉफिक भी होता है। देखिए इनमें न्यूट्रिशन मिक्सोट्रॉफिक क्यों होता है? न्यूट्रिशन मिक्सोट्रॉफिक, देखिए जो ये मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है इनमें, ये मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ये बताता है कि देखिए जब इन युगलिना के पास लाइट आ रही होती है, क्या आ रही है इनके पास? लाइट आ रही है। देखिए मिक्सोट्रॉफिक की फॉर्म यही है, इसी वजह से है कि सनलाइट, देखिए जब सनलाइट आ रही है तो ये फोटोसिंथेसिस करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे। जब सनलाइट नहीं आती तो ये लाइट की अब्सेंस में क्या करते हैं, ये प्रीडेटर की फॉर्म में काम करते हैं, यानी खाना जो है अपना प्रीडेटर की फॉर्म में लेते हैं। दूसरा सेप्रोबिक फॉर्म में भी लेते हैं, यानी सड़े गले पदार्थों से भी ये अपना पहुंच करके उनसे खाना लेते हैं, सेप्रोबिक। तो ये देखे हमने इनके फोटोसिंथेसिस पिगमेंट देखे, न्यूट्रिशन किस टाइप से लेते हैं ये देखे। अब हम युगलिना के बाद देखेंगे फंजाई लाइक स्लाइम मोल्ड को हम देखेंगे। देखिए हमने देख लिया है युग्निलॉइड्स को, हमने फिनिश कर लिया है। अब हम देखेंगे स्लाइम मोल्ड को जो फंजाई लाइक होता है। तो देखिए ये स्लाइम मोल्ड फंजाई लाइक इसका कैरेक्टर दिखाया गया है। तो ये जो फंजाई होती है ये कहाँ पे, मतलब न्यूट्रिशन कहाँ से लेती है, कहाँ से खाना लेती है? ये हेटरोट्रॉफिक फॉर्म में लेती हैं। और किससे लेती है? सेप्रोफिटिक। तो ये क्या होती हैं? ये सेप्टोट्रॉफिक होती हैं। ये जो स्लाइम मोल्ड है ये भी फंजाई लाइक कैरेक्टर है इनमें, तो ये भी इनमें न्यूट्रिशन कैसा होगा? हेटरोट्रॉफिक होगा।
और कैसे लेंगे ये सैप्रोफिटिक फॉर्म में, यानी सड़े गले पदार्थों पर ये ग्रो करती है और वहीं पे अपना खाना लेती है उन्हीं से। ट्रॉफिक। और ये कहाँ पे ग्रो करती है? टेरेस्ट्रियन में, लैंड वाले एरिया होता है इनके लिए टेरेस्ट्रियन। फ्लेजेला इनके पास अब्सेंट होता है। देखिए इन स्लाइम मोल्ड्स की दो कंडीशंस देखी गई है, फेवरेबल एंड अनफेवरेबल। देखिए फेवरेबल कंडीशंस कैसी में ये क्या करते हैं, अनफेवरेबल कंडीशंस में ये क्या करते हैं, उन्हें हम देखेंगे। फेवरेबल, अनफेवरेबल। अनफेवरेबल कंडीशंस में ये स्लाइम मोल्ड स्पोर फॉर्म में रहते हैं, और फेवरेबल कंडीशंस में देखिए ये क्या करते हैं, ये स्लाइम मोल्ड इकट्ठा हो करके ऐसे एक इस टाइप के स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये स्लाइम मोल्ड यहाँ पे ऐसे इकट्ठे हो गए हैं, ये एक इस टाइप की जो स्ट्रक्चर बन गई है इसको कहते हैं प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम कहते हैं इस स्ट्रक्चर को। ये प्लाज्मोडियम मलेरिया वाला प्लाज्मोडियम नहीं है, ये दूसरा प्लाज्मोडियम है। तो देखिए जो ये इकट्ठा हो गए हैं, इकट्ठा होने की फॉर्म को एग्रीगेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एग्रीगेशन। इकट्ठा हो गए हैं तो फॉर्म बना लिया इन्होंने प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की इन्होंने फॉर्म बना ली है इकट्ठा होकर के। तो देखिए ये जो इकट्ठा होकर के इन्होंने प्लाज्मोडियम की फॉर्म बनानी है, ये मूव करते हैं, कहाँ पे मूव करते हैं? ये डिकेइंग मटेरियल, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर ये मूवमेंट करते हैं। कहाँ पे ग्रो कर रहे हैं? ये कहाँ से न्यूट्रिशन ले रहे हैं? डिकेइंग मटेरियल से ले रहे हैं। अब देखिए इनकी जो ये अनफेवरेबल कंडीशंस होती है, देखिए इन्होंने जो ये स्ट्रक्चर बनाई है एग्रीगेट होके स्लाइम मोल्ड ने, इस स्ट्रक्चर के ऊपर ये जो स्ट्रक्चर बनाई है प्लाज्मोडियम की, प्लाज्मोडियम के ऊपर इस टाइप की फ्रूटिंग बॉडी ग्रो कर जाती है। इस टाइप की फ्रूटिंग, ये क्या है? फ्रूटिंग बॉडी, फ्रूटिंग बॉडीज। और देखिए इस फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर फिर ये ऐसे इसकी फ्रूटिंग बॉडी के टिप पे ऐसे स्पोर निकल आते हैं। ये है स्पोर। अब देखिए ये जो प्लाज्मोडियम है, जब फ्रूटिंग बॉडीज के ऊपर निकल गई हैं, ये स्पोर्स निकल गए हैं, तो इसे कहते हैं फ्रूटिफिकेशन। क्या कहते हैं इसे? फ्रूटिफिकेशन कहते हैं। प्लाज्मोडियम के ऊपर ग्रो हो गई है फ्रूटिंग बॉडी, इसकी टिप पर फ्रूटिंग बॉडी के ग्रो हो गए हैं स्पोर। इस पूरे स्ट्रक्चर को कहते हैं फ्रूटिफिकेशन। फ्रूटिफिकेशन इसको कहते हैं। देखिए स्पोर के कुछ कैरेक्टर हम देखते हैं। ये जो स्पोर की जो वॉल होती है, ट्रू वॉल होती है, प्रिमिटिव वॉल नहीं होती है, यानी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग वॉल होती है इन स्पोर की, ट्रू वॉल होती है। ये हाईली रेजिस्टेंस भी होते हैं, जो इनके पास आने वाले खतरे होते हैं उनके प्रति ये हाईली रेजिस्टेंस भी होते हैं। स्पोर, ये स्लाइम मोल्ड स्पोर फॉर्म में कई सालों तक पड़े रहते हैं। मैनी ईयर्स ये ऐसे ही पड़े रहेंगे स्पोर फॉर्म में। कौन? स्लाइम मोल्ड। हायर रेजिस्टेंस, मैनी ईयर्स, बहुत सालों तक ये ऐसे ही पड़े रहते हैं स्पोर फॉर्म में। तो ये हमने देखा स्लाइम मोल्ड का जो फंजाई लाइक कैरेक्टर रखता है, हेटेरोट्रॉफिक होता है, टेरेस्ट्रियल में ये रहता है,
फ्लैजेला इनके पास होता ही नहीं है। स्लाइम मोल्ड की फेवरेबल कंडीशंस में क्या करता है, ये ऐसे बंच बना के इकट्ठा होकर के एक जगह प्लाज्मोडियम का ये एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसे प्लाज्मोडियम कहते हैं। अनफेवरेबल कंडीशंस जब इनके पास आती है तो इनकी प्लाज्मोडियम के ऊपर ये फ्रूटिंग बॉडी ग्रो कर जाती है। इन्हीं की फ्रूटिंग बॉडी के टिप पर ये स्पोर्स ग्रो कर जाते हैं। जो इसकी ये फिर स्लाइम मोल्ड की जो लास्ट में ये जो स्पोर वाली फॉर्म बनती है, इसमें ये कई सालों तक ऐसे ही पड़े रहते हैं। जब फिर से फेवरेबल कंडीशंस आती है तो जो एयर आती है, हवाएं आती है, इन्हें एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाने का काम कौन करती है, एयर करती है, हवा करती है, इन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने का काम। तो ये हमने यहाँ पर देखा, स्लाइम मोल्ड को देखा। अब हम डिस्कस करेंगे प्रोटोजोन्स। अब देखिए हम डिस्कस करेंगे प्रोटोजोन्स को, हम डिस्कस करेंगे। देखिए जो प्रोटोजोन्स हैं इनमें हमने देखे थे एनिमल लाइक कैरेक्टर को देखा गया है इन प्रोटोजोन्स में, राइट। तो देखिए जो प्रोटोजोन्स होते हैं एक तरीके से एनिमल्स के जो प्रिमिटिव फॉर्म वाले जो एनिमल्स हैं वो इन प्रोटोजोन्स को ही बोला गया है, क्योंकि प्रोटोजोन से ही स्टार्टिंग हुई है। एनिमल्स के जो कैरेक्टर देखे गए हैं इन प्रोटोजोन्स में ही सबसे पहले देखे गए हैं। तो एक तरीके से एनिमल्स का जो इवोल्यूशन हुआ है वो इन प्रोटोजोन से ही हुआ है। अब देखिए इनमें जो सेल वॉल है वो अब्सेंट होती है। प्रोटोजोन्स में भी सेल वॉल को अब्सेंट देखा गया है। इनमें सेल वॉल अब्सेंट होती है और रिलेटिव होते हैं ये एनिमल्स के साथ देखे गए हैं, रिलेटिव देखे गए हैं। ये जो प्रोटोजोन्स होते हैं, दूसरा ये हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं। प्रोटोजोन्स खुद से अपना खाना नहीं बनाते, ये क्या करते हैं, ये दूसरे लिविंग होस्ट के ऊपर ग्रो करते हैं और वहाँ से अपना खाना लेते हैं। और जो ये खाना लेते हैं उनसे पैरासिटिक फॉर्म में, कैसे लेते हैं, पैरासिटिक फॉर्म में ये खाना लेते हैं, या कई बार प्रीडेटर्स फॉर्म में भी ये खाना लेते हैं। कैसे लेते हैं, ये पैरासाइट फॉर्म में, हेटेरोट्रॉफ होते हैं। तो कैसे खाना लेंगे, कभी ये लेंगे प्रीडेटर फॉर्म में, कभी ये लेंगे पैरासिटिक फॉर्म में। साथ ही इनमें क्या देखे गए हैं, ये प्रोटोजोन्स कहीं पर भी ये ग्रो कर जाते हैं। ये फ्री लिविंग इनकी स्टेज होती है। क्या होती है इनकी स्टेट, क्या देखी गई है, फ्री लिविंग इनकी स्टेट देखी गई है, इन प्रोटोजोन्स की देखी गई है। पैरासिटिक भी ये होते ही हैं। दूसरा देखिए इसमें मैंने ये डायग्राम बनाया है, ये पैरामीशियम का डायग्राम है। ये प्रोटोजोन्स का ही एग्जाम्पल है। प्रोटोजोन्स का एग्जाम्पल है ये पैरामीशियम। देखिए इसके चारों तरफ ये इस तरीके से जो ये चारों ओर सराउंडेड हो रखी है इस पैरामीशियम की बॉडी, इसको कहते हैं सीलिया। ये जो सीलिया है ये ही इसको लोकोमोशन कराने में हेल्प करता है, यानी मूवमेंट करते हैं। दूसरा खाना भी ये सीलिया ही आसपास, जो इनके आसपास छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे खाना लेकर के ये जो सीलिया है ये ही इनको खाना पकड़ने में हेल्प भी कौन करते हैं, ये सीलिया ही करते हैं। देखिए इस पैरामीशियम में दो न्यूक्लियस होते हैं, एक लार्ज न्यूक्लियस होता है, एक शॉर्ट न्यूक्लियस होता है। तो लार्ज वाले को बोलते हैं मैक्रो न्यूक्लियस, शॉर्ट वाले को बोलते हैं माइक्रो न्यूक्लियस। तो देखिए जो मैक्रो न्यूक्लियस है, ये मैक्रो न्यूक्लियस क्या करता है, ये मेटाबॉलिक रिएक्शन को रेगुलेट करता है। मैक्रो न्यूक्लियस क्या करता है, मेटाबॉलिक रिएक्शन को रेगुलेट करता है। जो ये माइक्रो न्यूक्लियस है ये क्या करता है, ये रिप्रोडक्शन को रेगुलेट करता है। यानी जो छोटे वाला न्यूक्लियस है माइक्रो, ये रिप्रोडक्शन कराने में, जब रिप्रोडक्शन टाइम होता है रिप्रोडक्शन को कराने में ये माइक्रो न्यूक्लियस हेल्प करता है। और जो बॉडी में ये जो एक्टिविटी, जो रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, उनको कराने में ये मैक्रो न्यूक्लियस हेल्प करता है। ये करता है रिप्रोडक्शन में हेल्प। तो ये हमने प्रोटोजोन्स के कुछ फीचर देखे यहाँ पर। साथ ही देखिए इसमें जो रिप्रोडक्शन हमने देखा, तो ये हमने इसके क्या देखे, प्रोटोजोन्स का एक एग्जांपल देखा हमने पैरामीशियम।
तो इसमें ये देख लिया है। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं इस प्रोटोजोन्स का। इस प्रोटोजोन्स में देखा है कि इसको डाइमॉर्फिज्म भी बोला गया है। क्या बोला गया है इसे? डाइमॉर्फिज्म। इसको इसीलिए बोला गया है क्योंकि इसके पास क्या है, दो न्यूक्लियस की फॉर्म देखी गई है, मैक्रो और माइक्रो देखी गई है, इसलिए इसे डाइमॉर्फिज्म सीलिया भी कहते हैं। क्या कैसा है ये प्रोटोजोन? सीलिएटेड प्रोटोजोन्स है। डाइमॉर्फिज्म ciliated प्रोटोजोन्स कहते हैं क्योंकि इसके पास दो न्यूक्लियस है। अब हम इसका दूसरा जो एग्जाम्पल लेंगे प्रोटोजोन्स का, वो लेंगे हम इसका दूसरा जो एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं वो है अमीबॉइड। देखिए अमीबॉइड भी इस प्रोटोजोन्स का ही एग्जाम्पल है। देखिए जो अमीबॉइड का स्ट्रक्चर, जो अमीबॉइड की हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, इसके पास भी जो इसके पैर होते हैं, जो पादाप ये एक तरीके से बोलते हैं पैर होते हैं, वे स्यूडोपोडिया होते हैं। कैसे होते हैं? अमीबा का स्ट्रक्चर देखिए इस टाइप से होता है, इर्रेगुलर शेप का स्ट्रक्चर होता है अमीबा का। ये अमीबा का स्ट्रक्चर है। तो इसके देखिए ये इरेगुलर शेप में इसके जो पैर होते हैं उनको बोलते हैं स्यूडोपोडिया। अमीबॉइड भी एक प्रोटोजोन्स है। इसके ये जो पैर है इनको स्यूडोपोडिया बोलते हैं, यानी जो है ये वैसे होते हैं, प्रिमिटिव होते हैं। इनके पैर जो है ट्रू पैर नहीं बोले गए हैं इस अमीबा के, तो इसलिए इसको स्यूडोपोडिया बोलते हैं इसके पैर को। इसके जो स्यूडोपोडिया होते हैं अमीबा के, ये ही खाने में हेल्प करते हैं। इसको खाने को पकड़ने में हेल्प कौन करते हैं? ये स्यूडोपोडिया ही करते हैं। इनगल्फ करने में हेल्प करते हैं और फूड कौन करते हैं? ये स्यूडोपोडिया करते हैं अमीबा के। दूसरा मूवमेंट में हेल्प करते हैं, अमीबा को ये हेल्प करते हैं। इसी का ही एक और जो है टाइप है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। देखिए ये जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। देखिए जब कभी हमें डिसेंट्री होती है तो डिसेंट्री जब ये अमीबा रिप्रोडक्शन कर रहा होता है तब, यानी एक सेल से दो सेल बनने वाली होती है। देखिए इनमें जो छोटे टाइप्स के ऑर्गेनिज्म होते हैं, जब इनमें ग्रोथ हो रही होती है तभी इनमें रिप्रोडक्शन भी हो जाता है। तो जब ये रिप्रोडक्शन करते हैं अपनी, यानी पेरेंट सेल से जब डॉटर सेल बनने वाली होती है तब क्या होता है? डिसेंट्री हो जाती है, तो उस वजह से पेरेंट सेल रिलीज हो जाती है और डॉटर सेल रह जाती है। तो ये हम लोगों को जब डिसेंट्री होती है तो ये जब रिप्रोडक्शन कर रहा होता है तब ही होती है। तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका इसका एग्जाम्पल है। तो ये हमने देखा इसका दूसरा एग्जाम्पल प्रोटोजोन्स का, अमीबा प्रोटोजोन्स देखा, अमीबॉइड देखा। अब इसका जो दूसरा एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं वो है फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स। देखिए जो फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स है वे, इनका कैरेक्टर देखते हैं। फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स फ्लैजेलेटिव प्रोटोजोन्स के पास जो फ्लैजेला है वो प्रेजेंट होता है। इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है फ्लैजेलेटिव प्रोटोजोन्स का, वो है ट्रिपेनोसोमा। ट्रिपेनोसोमा इस फ्लैजेलेटिव प्रोटोजोन्स का एग्जाम्पल है। ट्रिपेनोसोमा, ये जो ट्रिपेनोसोमा फ्लैजेलेट प्रोटोजोन्स है ये क्या करता है? ये कोज करता है डिजीज। कौन सी डिजीज कोज करता है? ये स्लीपिंग सिकनेस डिजीज कोज करता है। यानी कौन सी बीमारी करता है? ये स्लीपिंग सिकनेस करता है। फ्लैजेलेटिव प्रोटोजोमा मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी में ये भी दिया हुआ है। नेक्स्ट जो हम इसका लेने वाले हैं स्पोरोजोन्स लेने वाले हैं। ये क्या है स्पोरोजोन्स? ये एक
एंडो जो स्पोरोजोन्स होते हैं ये सभी क्या होते हैं, एंडोपैरासाइट होते हैं। स्पोरोजोन्स भी प्रोटोजोन्स का एग्जाम्पल है। स्पोरोजोन ये क्या होते हैं, सभी एंडोपैरासाइट होते हैं। एंडोपैरासाइट ये सभी जो ये होते हैं एंडोपैरासाइट होते हैं। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं ये स्पोरोजोन्स। कैसे, ये स्पोर फॉर्म में रहते हैं। स्पोरोजोन्स किस फॉर्म में रहते हैं, स्पोर फॉर्म में रहते हैं, पड़े रहते हैं। जैसे ही इनके पास इनका वेक्टर आता है, तो ये फेवरेबल हो जाते हैं, वरना ये अपनी अनफेवरेबल कंडीशंस में किसी भी लिविंग होस्ट में ये ऐसे पड़े रहते हैं, स्पोर फॉर्म में पड़े रहते हैं। जैसे फेवरेबल इनके अकॉर्डिंग फेवरेबल इनका वेक्टर आता है, जैसे इसी का एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। ये जो प्लाज्मोडियम मैं लिख रही हूँ ये है मलेरिया। जो मलेरिया होता है ना, एना मलेरिया, इस प्लाज्मोडियम का जो वेक्टर है वो कौन है, एनाफ्लीज मच्छर। ये एनाफ्लीज एक मादा मच्छर है, में ये प्रेजेंट होता है प्लाज्मोडियम। तो जैसे ही इसके पास इसका वेक्टर आता है, कौन वेक्टर आता है, एनाफ्लीज मच्छर। तो जैसे ही कोई पेशेंट अगर मलेरिया से पीड़ित है तो उसकी बॉडी में, उस मलेरिया की बॉडी में ये प्लाज्मोडियम वो हो गया है, एक्टिव हो गया है। तो जैसे एनाफ्लीज मच्छर उस मलेरिया वाले व्यक्ति को काटती है तो उस मलेरिया वाले व्यक्ति से ये उस मलेरिया वाले व्यक्ति का ब्लड पहुंच जाता है उस एनाफ्लीज मच्छर के अंदर पहुंच जाता है, उसकी बॉडी में एंटर कर जाता है। जैसे ही वो मच्छर वहां से उस मलेरिया वाले व्यक्ति का चूस के निकलता है, दूसरे जो नॉर्मल पर्सन है उसकी बॉडी के ऊपर वो मच्छर आकर बैठ जाता है तो उसकी बॉडी को भी इन्फेक्ट कर देता है। ऐसे ही फिर ये मलेरिया एक व्यक्ति से दूसरे मलेरिया में इस टाइप से ये जाता है। किसके वजह से जाता है, इसका वेक्टर कौन होता है, एनाफ्लीज मच्छर होता है। इसी वजह से ये मलेरिया फैलता है, ज़्यादा देखा गया है। तो ये स्पोर फॉर्म में रहता है। ये सभी जो स्पोरोजोन्स प्रोटोजोन होते हैं ये एंडोपैरासाइट होते हैं, स्पोर फॉर्म में ये पड़े रहते हैं, फेवरेबल कंडीशंस में ये एक्टिव हो जाते हैं। तो ये आज हमने प्रोटोजोन्स को भी डिस्कस कर लिया है। अब ये हमारा यहीं पे ख़त्म हो जाता है प्रोटिस्टा किंगडम। आज हमने क्या क्या देखा, यूग्लिनोइड्स को डिस्कस कर लिया है, देन हमने स्लाइम मोल्ड को देखा था, फंजाई लाइक कैरेक्टर जिसमें हमने देखे। अब हमने ये प्रोटोजोन्स के कुछ 4 एग्जाम्पल देख लिए हैं। प्रोटोजोन्स इस टाइप के होते हैं। तो इसी के साथ हमारा ख़त्म होता है प्रोटिस्टा किंगडम। कल हम स्टार्ट करेंगे फंजाई किंगडम को हम स्टार्ट करेंगे। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। सेशन अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें।